गौतम बुद्ध के समय वैशाली राज्य में एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहती थी जिसका नाम अम्रपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी और राजा ने उसे नगर वधु घोषित कर दिया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। अम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कई सुंदर थी उसकी आत्मा, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि अम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। अम्रपाली की वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है। अम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए पैसे मिला करते थे, लेकिन अंदर से वह सब उनसे नफरत करती थी, क्योंकि वह उनका इस्तेमाल कर भोग वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन अम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने एक युवा भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद को आकर्षण करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा भिक्षु ऊपर की तरफ देखा तो अम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने अम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ अम्रपाली को प्रणाम किया। अम्रपाली तक उस युवा भिक्षु को देखती रह गई, क्योंकि पहली बार किसी ने अम्रपाली को सम्मान की नज़रों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। अम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद अम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना मत करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु के सम्मान पूर्वक अम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद अम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा कि माफ कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के इस विषय में बुद्ध से पूछ लूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार कर लूंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और अम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में बताते, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु ने पास गया और बुद्ध से कहा कि आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। अम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। अम्रपाली एक वेश्या है और भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, ये सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश फेल हो जाएगा। बुद्ध ने, कृपया आप मेरे शांत हो जाएं। बुद्ध ने सभी को कहा उस भिक्षु की आने का प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद युवा बौद्ध भिक्षु के पास आया और आते बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा कि बुद्ध नगर की एक अम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उसे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर रहने जाऊंगा। अतः बुद्ध आप जो कहें वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु को आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि अम्रपाली एक नाम की महिला ने अपने घर में रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ, क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ है कि उसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दी है।
अगले 3 दिनों के बाद युवा भिक्षु अमरपाली घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें करने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उनके भीतर तनिक के भोग इच्छा नहीं है। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह अमरपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं तो अमरपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां पर उपस्थित भिक्षु ने कहा कि बुद्ध, उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षु युवा है और अमरपाली बहुत ही सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ और वर्षा ऋतु 4 महीने बीत गए। वह युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उसी युवा भिक्षु के पीछे अमरपाली भी आई थी। उस युवा भिक्षु ने अमरपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा कि बुद्ध, यह अमरपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। अमरपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर में इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने अपने सौंदर्य से कई बार इसे आकर्षण करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं परंतु ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्य को दान में देना चाहती हूँ और शेष ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद अमरपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली बार महिला हुई जिसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिक्षकों से कहा कि यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो वह उस डर का वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे विशुद्ध मन का उपज है, क्योंकि तुमने अपने कामुकता को दबा लिया है और काम ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसको केवल रूपांतरित ही किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती बल्कि वह रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपने काम वासना की ऊर्जा शक्ति को दूसरी जगह पर दूसरी दिशा में परिवर्तित करेंगे तो आप काम वासना से छुटकारा पा सकेंगे। अमरपाली और वेश्यावध भिक्षु और वेश्या की कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।